हिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुशामदीद। गुफ्तगू बड़ी संजीदा है और गुड मॉर्निंग विद सभी में आपने डिफरेंट हमारे हेल्थ के सेगमेंट आप देखते रहते, लेकिन आज मुझे बहुत ज़्यादा फील हुआ एक बात को लेके कि मेरे प्रोग्राम को देखते समय, सुनते भी समय अमल शायद फ्यू सेकंड के लिए करते हैं और ये अमल बहुत ज़रूरी है। जब तक अमल नहीं करेंगे, यकीन करें आप अपनी ज़िंदगी को अपने हाथों से, जैसे हम लोग कभी कोशिश करते हैं ना मिट्टी को पकड़ तो हाथों से फिसल रही होती है, आप इसको पकड़ नहीं सकते। दीमक की लकड़ी को आप अपने घर में जितना रखेंगे, वो कहते हैं ना एक दरवाजे को दीमक को पूरा अंदर से खत्म हो जाए तो वो आपके लिए बेकार है। उसको कितना भी कलर करते रहे वो बेकार है, वो किसी काम की नहीं, जो एक लात मारने से टूट जाएगी। तो जितने भी हम कोशिश करते हैं आपको अच्छी बात बताने के लिए कि जब तक आपका वो कहते हैं इल्म ही बेकार है जिस पे अमल ना हो, तो वो बिल्कुल इसी तरह के आप लोग कितना भी सुन लें, लेकिन जब तक आप अपनी ग्रिप में जब करेंगे, जब उस पर अमल करेंगे। लेट्स सी, मैं एक बार फिर वेलकम करती हूँ अशरफ चौधरी साहब को। सर, अब हम ज़रा सा चलते हैं कि हम अब वो डाइट क्या है जिसको हम, आपने कहा 3 दिन मैंने यूज़ किया और फिर मैंने अपनी मेडिसिन को स्किप कर दिया। अब बताइए सर प्लीज़। खाने में 3 चीज़ें होती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, प्रोटीन और फैट्स। ठीक है, सारी चीज़ें आपने खानी है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स में कुछ चीज़ें आपने मना कर दी, जिसको हम जीपीएस कह दिया था, ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हैं वो आप खाएंगे। मैं ज़रा इसको आप प्लेट बना कर दिखाता हूँ। नाश्ते से आते हैं, ठीक है। नाश्ते में हमारे यहाँ क्या खाते हैं कि रोटी और साथ में अंडा, ब्रेड, अंडा, यही चीज़ है ना, या जैम लग गया। हाँ, रस भी खाते हैं कुछ लोग, ओटमील वगैरह, ओटमील ये दलिया वाली खा लिया। आप ऐसे करें कि ब्रेड भी ना खाएं और उसके ऊपर जो मार्जरीन लगाते हैं वो भी ना खाएं। आप एक अंडे की बजाय 2 खा लें, 2 से पेट नहीं भर रहा तो 4 खा लें। ओके। उसमें आप सब्जियां क्रश करके उसको बड़ा सा ऑमलेट बना लें, 2 आप बॉईल करके खा लें, 2 का आप ऑमलेट बना लें। चम्मच के साथ खाएं, फोर्क के साथ खाएं, ठीक है। आपकी शुगर जो आप नाश्ते में जो दवाई लेते थे शायद अब आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये सुबह का नाश्ता मैं समझ गई। ठीक है, अंडे बॉईल करके 3-4 दे दो भाई, इसी से खाओ। बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इसके साथ कहवा, दूध, चाय, सब, क्या है? सब चीज़। मैं भी चाय पी रहा हूँ। दूध वाली चाय मना नहीं है, लेकिन दूध के मग पीना मना है। अच्छा, ऑमलेट के साथ कुछ नहीं, रूखा खाएं, जैसे रूखा नहीं, चम्मच के साथ खाएं। अच्छा, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, वो रूखा मतलब ब्रेड के साथ नहीं, ब्रेड नहीं, ब्रेड नहीं। अच्छा, ब्रेड कार्बोहाइड्रेट स्किप कर दिए, ना रोटी ना ब्रेड, ओके, खत्म कर दिया। ओके। अच्छा, इसके अंदर जो आपने सब्जियां डाली है ना, उसमें कार्ब्स हैं। अच्छा, जैसे उसमें गाजर डाल दी, बंद गोभी डाल सकते हैं, बंद गोभी डाल, सारी सब्जियां आलू के, शिमला मिर्च, 3 सब चीजें डाल के आप बड़ा सा ऑमलेट बना के उसको फोर्क के साथ खाएं। पढ़ा लिखा भी बंदा लगेगा और समझदार भी लगेगा। ठीक है, ये हो गया। ये एहतियात है, थोड़े दिनों की, थोड़े अब आपको गोली खाने की भी जरूरत नहीं। ठीक है, ये हो गया। आप अपनी शुगर बंदा चेक कर लेना। मैं सुबह मैं 2 अंडों का नाश्ता करके आया, मुझे मेरा ख्याल है कि शाम मुझे दोपहर तक भूख नहीं लगेगी। अच्छा, ये नहीं कि अब जो वो लोग दिमाग में बने कि जौ का दलिया, जौ, वो भी स्किप कर दिया हमने। जौ के दलिए मैंने बता दिया ना, गंदम और दलिया, ये सारे कजन्स हैं, सब कजन्स हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, दोपहर को आप अपनी प्लेट में तमाम सब्जियां काट के सलाद बना लें। ठीक है। हमारे यहाँ सलाद में ना 2-3 चीज़ों के बाद सलाद हमारा ख़त्म हो जाता है। प्याज, टमाटर, खीरा, इसके अलावा हमारे यहाँ कोई सलाद का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ठीक है। सलाद की मैं आपको चीज़ें बताने लगा। गाजर, मूली, शलजम, चुकंदर, ठीक है, बंद गोभी, फूल गोभी, लाल गोभी, और डन हो गए, मटर वटर सब डाल। ठीक है, मटर हो गए, बीन्स होगी, ये कुछ 10-11 चीज़ें बन जाती हैं जो कच्ची आप खा सकते हैं। ये पूरा सैलड है, इसके साथ आपको किसी मल्टीविटामिन की जरूरत नहीं होगी और गोश्त खाने पे कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, गोश्त खाने पे कोई लिमिट नहीं है। आप चिकन, अच्छा, गोश्त का होता है कि जितनी आपकी बॉडी को ज़रूरत होती है उतना ही खाया जाता है, उससे ज़्यादा एक बोटी भी नहीं खाई जाती। यहाँ पे कुछ स्टॉपर अल्लाह ताला लगाया हुआ। आपने गोश्त खा लिया, मैं आपको कहूँ ना कि जी 1 बोटी और खा लें,
तो एक वो नहीं खाई जाती। ठीक है, ठीक है। यानी कि आप वेज दोपहर का जो है जैसे लोबिया है वो साबुत लोबिया, हाँ। अगर आप चाहे बॉईल भी कर सकते हैं, आपको पसंद है तो बॉयल करके खा लें, जैसे पका बंद के खा गोभी, लें। वैसे देखो बंद गोभी, गाजर, शिमला मिर्च लोग कच्ची, लेकिन फिर भी अगर है सौते कर लें, आपका दिल तसल्ली पे हो जाए, उसके अंदर चिकन के बहुत सारे पीसेस डाल दें, जो तो कच्ची अच्छा चीजें फ्राई खाई जा सकती हैं कच्ची खा लें, जिसको वाटर सौते करना है वाटर सौते कर लें, जिसको बॉयल करना है ठीक है। ये सारी चीजें कर लें। अच्छा, लाल लोबिया ऐड कर सकते सारी हैं, चीजें, ठीक है, ये बॉयल करके, ठीक है जी। बीन्स आप खा सकते हैं, ठीक है, चना भी डाल दिए, चने भी खा सकते हैं। डन मैं हो आपको गया। मेन क्लास बताता हूँ। तमाम गोश्त खा सकते हैं, तमाम वेजिटेबल्स एक्सेप्ट आलू सारे खा सकते हैं, तमाम बीन्स खा सकते हैं, ठीक है, डन हो गया। तमाम दालें खा सकते हैं, चने खा सकते हैं, बेहतरीन हो तमाम गया। नट्स खा सकते हैं। अच्छा, बेसन भी चना से बनता है? देखिए, चने और बेसन में बहुत फर्क है। चने जब आप खाते हैं ना, चबाते हैं और ये इतने बारीक नहीं पीसते जैसे मैदा होता है। ओके। ये मोटे मोटे टुकड़े मैदे में जाते हैं, फिर वहां पे इसकी ग्राइंडिंग ठीक होती है, डन हो गया। जब अपने बेसन खाया, बेसन की रोटी खाई, तो जो काम आपके मैदे ने करना था वो मशीन कर चुकी बाहर। ओके। जो इसका सिंपल फार्मूला है कि जो चीज जितनी खाने में आसान हो उसमें शुगर उतनी ज्यादा है। अच्छा मैदे तो कुछ कम कर दें तो ठीक है। जो चीज उन्हें फारिग रखोगे तो वो प्रॉब्लम क्रिएट जो चीज आपकी जितनी जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगी। अच्छा, नहीं मेरे ध्यान में था कि चलो ऑप्शनल के मेथी की मेथी बहुत कहते हैं, हाँ, वो कल मैं ठीक। उस दिन वीडियो देख रही तो कहते हैं वो मेथी ठीक है, मेथी का कुछ, आप मैंने ऐसा कहा कर लो। उसका मेथी के मैं अंदर बताता हूँ। बेसन की कोई रोटी बना दे दोपहर में या रात में। उसको मैं थोड़ा सा फार्मूला आपको बता देता हूँ। तमाम सब्जियां क्रश कर लें, उसमें ये मेथी वगैरह भी डाल लें, अंडा डालें और 2 चम्मच आप बेसन के डालें। ठीक है, वो एक अच्छा पराठा वो एक पराठा टाइप बनेगा। उसमें बेसन भी होगा, उसमें अंडा भी होगा, उसमें वेजिटेबल खाया भी जाएगा, वो खाया भी जाएगा। ठीक है, डन, तो डन, ये डन। खाएंगे तो आपकी शुगर नहीं बढ़ेगी। चले जी, ये हो ठीक गया, है? ये दोपहर का हो गया। अब आ जाए हम जरा सा रात के ऊपर। रात को अगर आपने दोपहर को गोश्त खा लिया तो रात को बीन्स खा लें। ठीक है, अगर आपने बीन्स नहीं खाने का दिल कर रहा तो चने खा लें। ठीक है, चाहे ब्लैक चने खा लें, चाहे वाइट खा लें। ठीक है, तमाम दालें खा सकते हैं आप, तमाम दालें खा सकते हैं। दालों में आप डालें सारी प्याज टमाटर अंडा वंडा बना के उसको चम्मच के साथ खाएं। ठीक है, ठीक है। यकीन जाने कि हमारे ना ब्लाइंडर लगे हुए हैं लोगों के जहन दिमाग इस पे आँखों पे कि हमें रोटी चावल के अलावा कुछ चीज़ नज़र नहीं आती। मेरी जो 80% क्या मेरी 90% जो खुराक है यही वाली खुराक है। मैं गोश्त खाता हूँ, मैं दालें खाता हूँ, मैं बीन्स खाता हूँ, अंडे खाता हूँ। मैं दिन में 4 अंडे खाता हूँ। अच्छा है ना, मैं वही तो कह रही हूँ, तो फिर रेंट भी तलब नहीं रहती। अच्छा, नहीं। इसके अंदर एक और चीज़ है, हम इसमें ड्राई फ्रूट भी ऐड कर लेते हैं। ड्राई फ्रूट सारे आप खा सकते हैं। इसमें मूंगफली खा सकते हैं, बादाम, अखरोट, पिस्ता, काजू। उसमें खाने पे भी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे यहाँ जो डॉक्टर्स हजरात कहते हैं जी इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ब्लड प्रेशर उसी चीज़ से बढ़ता है जिससे आपकी शुगर बढ़ती है। ठीक है। अच्छा, फ्रूट्स में हम क्या करें? फ्रूट्स में अच्छा, अक्सर हाँ। मैंने देखा कहते शुगर पेशेंट को जूस मत दे बना के, उसको जूस fruit दे। 100% बिल्कुल सही सुना हुआ आपने। 100% सही सुना हुआ। जूस अल्लाह ताला ने फ्रूट खाने के लिए बनाए हैं, ठीक पीने है। के लिए नहीं बनाए। एक इंग्लिश का फिक्रा आप याद रखिएगा, आप अगले प्रोग्राम में कोट भी कीजिएगा कि नेवर ड्रिंक योर कैलोरीज। आपने अपनी कैलोरीज को पीना नहीं है, खाना है। Okay. नेवर ड्रिंक योर कैलोरीज। अल्लाह ने अल्लाह ताला ने फ्रूट खाने के लिए बनाए हैं, पीने के लिए नहीं बनाए। ओके। पीने के तो लिए किस्सा ही मुका दिया। किस्सा ही खत्म हो गया। फ्रूट में ठीक है। अगर आप इसका जूस पीते हो अच्छा, ना, उसके फायदे ज्यादा हैं जो हम लोग जो फाइबर होता है ना जो उसमें। हाँ, जैसे हमने अक्सर देखा वो जो जरा किनू का जूस देना, अच्छा जी वो भी बना रहे और सारा उसने फाइबर निकाल जितना दिया। वो निकाल दिया। अच्छा, मजा जूस खराब पे हो गया। मैं एक नाजरीन को चीज़ बता दूं, जब आप जूस पीते हो ना, चाहे डब्बे वाला हो चाहे फ्रेश हो, ठीक है, डन हो गया। आपकी बॉडी जूस में और शराब में कोई डिफरेंशिएट नहीं क्रिएट करता। वाओ। फैटी लिवर, एक तो शराब वाला होता है, अल्कोहलिक फैटी लिवर होता है, एक नॉन अल्कोहलिक ठीक है, फैटी ठीक लिवर। है। जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है वो जूस से होता है। ठीक है। ये यूँ समझ लें कि आप सुबह सुबह ही अपने जिगर के ऊपर ना एक पटाखा लगाते हैं। हाँ। हमारे यहाँ बच्चों को जूस पिला दो, चुकंदर का जूस और चुकंदर का जूस, इवन गाजर का जूस, फालसे का जूस, कोई भी जूस आप गाजर खाएं कोई प्रॉब्लम नहीं, चुकंदर खाएं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब इसका जूस बनाएंगे तो सारा आपकी बॉडी उसका में फाइबर निकाल के सारा फाइबर आप हाय जो हाय। चीज अल्लाह ताला ने बनाई थी खाने के लिए बनाई थी, अदरवाइज तो ठीक, ठीक है। ठीक। तमाम फल आप खा सकते हैं, चुकंदर को बॉइल करके आप हाँ। खाएं, इतना मजा आता बिल्कुल। है, बहुत टेस्टी है भाई, बहुत टेस्टी लगता है। तमाम फल आप खा सकते हैं। लेकिन इसमें ना 1-2 चीज़ें आपको रखनी होती हैं। पहली बात है कि फ्रूट ना खुराक नहीं है।
ठीक है। इट्स एन एंटरटेनमेंट, इट्स ए प्लेयर ईटिंग। ठीक है, तो लिमिट से ही खाएं तो इसमें लिमिट से खाना है। कुछ अच्छा, कहते फ्रूट्स, कुछ लोग अमरूद को बहुत बेर वगैरह, मैं उधर ही आने लगा हूँ। कुछ फ्रूट्स हैं जो बिल्कुल सेफ हैं, जैसे कराची में आजकल बेर आ गए, लाहौर में भी नहीं आया। अच्छा, ठीक है, कराची में मैं परसों आया हूँ तो कल मैंने बेर खा ली है। अच्छा, ठीक है, मजे के लगे, बहुत मजे के बेर है। अमरूद आप खा सकते हैं, ठीक है। ग्रेप फ्रूट जो बड़े वाला, वो खा सकते हैं। इवन कीनू आप एक खा लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो चीज़ आपके खाने वाली नहीं है उसमें केला है, अच्छा, उसमें मिकदार ज्यादा होगी ना, मिकदार उसमें शुगर बहुत ज्यादा होती है, उसमें आम है, अंगूर है। ठीक है, ये चीज़ें अगर आपने खानी है ना, आपके ऊपर जिम फर्ज है। ओके। हमारे मुल्क में जिम जाने का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, एक्सरसाइज, ठीक है। ठीक। पूरे कराची में जो जिम की पॉपुलेशन होगी ना, वो आप एक उस सबको जमा कर लें और इधर आप 4 जो चाय के ढाबे होते हैं ना, उसके ऊपर जो लोग बैठे होते हैं, ये तो अभी क्रेज इतना ज्यादा हो गया कराची में, मैं पहले नहीं होता था बाहर खाने वाला जो रिवाज तो हो गया। इसको बड़ा स्टैंडर्ड और मतलब अच्छा, ये क्लासिफिकेशन हुई हुई है। गुलिस्तान जौहर वाला अलग है, वो दूसरी तरफ न्यू कराची अलग है, DHA वाला, वो भाई उधर और सिस्टम पूरा ऑन हुआ है। रात 4 बजे एक मेरी होटल पे, मेरी दोस्त के वहाँ पर रेस्टोरेंट है, मैं एक इवेंट से कहती है यार यहाँ तो तुम आई ना, DHA मेरे एक प्रोग्राम में गई थी कफीला, तो उन्होंने कहा कि मेरा ना बस यहाँ से खत्म हुआ 12 बजे, तो हम इवेंट से निकले, तो कहती मेरा ये करीबी है ना चाय के नाम से कुछ चाय शाय, पता नहीं क्या इसी तरह, पता नहीं क्या चाय खाना इस तरह कुछ ऐसी, हाँ आओ ना। मैं गई हूँ जरा, मैंने एनवायरनमेंट देखा, छोटा सा रेस्टोरेंट, लेकिन बाहर वो चेयर्स वेयर्स लगी हुई, लोग बड़े बड़े गाड़ियाँ आके खड़ी। तो मैंने कहा, कहती मैं रोज़ाना 4 बजे तक होती हूँ। तो मैं एक तरफ से मैंने कहा एज ए लेडी है, रात सारी मतलब बिजनेस है, मैंने तो कोई और नहीं, मुझे शौक है इसी काम का। ओके, एक तरफ ये, तो मैंने कहा अल्लाह कैसे लोग आते, कि बददुआ दे रही कि ना ये लोग। मैंने कहा नहीं, ऐसे सोच रही हूँ, मैंने यार कौन से लोग रात को जो सोने का टाइम है उस वक्त आके यहाँ पर चाय पीने आते हैं। सर देखें, कॉन्सेप्ट देखें, और उसको बड़ा एंटरटेन करते हैं, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई क्या, और 8-10 लोग बड़ी गाड़ी से निकल रहे हैं, खवातीन आ रही हैं और बड़े मजे से सर्दी में बैठी, शॉल वाले ओढ़े, गप्पे शप्पे लग रही हैं। तो कहती है इनकी जो सुबह 2 बजे होती है। अब सोचिए ना सर, फिर हम खुद अपने आप को खुद अपने हाथों से लाइफ स्टाइल से जब आप नेचर के खिलाफ चलेंगे तो नेचर अपना बदला लेती है। अच्छा, जवानी में पता नहीं चलता, नहीं पता चलेगा आपको, बिल्कुल भी नहीं। आप जागेंगे, वो आपकी स्ट्रॉन्ग, आपको फाइट कर सकते हैं ना, लेकिन एक वक्त होगा जब हम वो जैसे का क्या कहती है, लाइफ स्टाइल वापस दोबारा आपसे फिर बदला लेती है। हाँ, बिल्कुल। आपकी जो बॉडी है ना, ये अपना स्कोर सेटल करती है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। इसको आप अगर मिसयूज करेंगे तो इट विल सेटल इट्स स्कोर। ये आपको किसी ना किसी शेप में बीमारी में फंसा के, डिप्रेशन में फंसा के, किसी ना किसी चीज़। ये मैं आपको लाइफस्टाइल की बीमारियां बताता हूँ। डिप्रेशन इज टोटली लाइफस्टाइल डिजीज, ठीक है। शुगर इज अ टोटली लाइफस्टाइल डिजीज। फैटी लिवर लाइफस्टाइल डिजीज। इंसोमिनिया, नींद ना आना, इंसोमिनिया लाइफस्टाइल डिजीज। आपकी जो खवातीन में PCOS एक बीमारी होती है, इंसुलिन की ज्यादती से, एंड दिस इज लाइफस्टाइल डिजीज, ठीक है। ये सारी बीमारी, इवन कैंसर इज अ लाइफस्टाइल डिजीज। कैंसर भी आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी बढ़ रही है ना, कैंसर सेल जो है। अच्छा, आपने नोट किया होगा कभी ये जो आपने कहा ना कैंसर इंडिकेशन, क्या आर्टिस्ट को, वैसे मैं नहीं बोल रही, ऐसे नहीं होता, किसी को भी हो सकता है, हमारी मीडिया इंडस्ट्री चाहे इंडिया में हो उनको कैंसर ज़्यादा इंडिकेशन, क्योंकि ये लोग ना रात सारी जागते रहते हैं और अपने आप को जगाने के लिए फिर ऐसी जो है वो स्मोकिंग या ड्रिंक्स वगैरह इस तरह लेते हैं। इन लोगों को ना अंदर से बहुत सारी बीमारी, क्योंकि ये लोग अपनी कहते हैं नेचर के साथ लड़े। 12 बजे के बाद आपके ऑर्गन वर्क करना शुरू करते हैं, आपके लंग्स, जैसे एक प्योरिफिकेशन शुरू होती है लंग्स की, किडनी बॉडी रीजनरेट करती है। हाँ बिल्कुल, डिटॉक्सिफिकेशन। उस वक्त जब वो डिटॉक्सिफाइड कर रही होती है, उस वक्त हम उसको जो है ना वो और कुछ ठूस रहे होते हैं, खिला रहे होते हैं। तो ये जो है ना, ये उल्टा सिस्टम है। आपकी बॉडी में एक हार्मोन है, उसका नाम है इंसुलिन, ठीक है। आपकी बॉडी में ना अल्लाह ताला ने इंसुलिन को एक बैलेंस में रखने के लिए बोला हो। ये जब भी आपका लाइफस्टाइल डिफरेंट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये इंसुलिन ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। इंसुलिन की ज़्यादती ऐसी है कि मुझे पानी चाहिए, मैंने पीना है, बट मेरी बॉडी में पानी ज़्यादा आ जाए तो मैं डूब भी जाता हूँ ना। इंसुलिन की ज़्यादती से, इंसुलिन इज द फैट फॉर्मिंग हार्मोन, इंसुलिन इज द फैट स्टोरेज हार्मोन। जो लोग मोटे हैं, ठीक है, यहाँ पे पेट पे जहाँ पे चर्बी पहले स्टार्ट होती है, ये इंसुलिन की ज्यादती से है। इंसुलिन ग्रोथ हार्मोन है कि अगर आपकी बॉडी में एक कैंसर का सेल था ना और ऊपर से इंसुलिन की ज्यादती हो गई है, तो वो कैंसर के सेल मल्टीप्लाई करवाने वाली चीज है।
अच्छा, कभी कभी ना आपको पता नहीं चलता कि आपको कैंसर है या आपकी शुगर है, आपको नहीं, फिर वो कहीं ना कहीं जब आप कहीं बेहोश हो रहे हैं, कुछ टेस्ट करवा रहे हैं, सरप्राइज ओह आपको शुगर, फिर वो आपको पता चलता है जी फैमिली में किसी बंदे को होती है। एक चीज़ मैंने सर नोट की है कि जो हम अपनी लाइफ स्टाइल के साथ करते हैं ना, और फिर वो हमें ना बहुत बुरे तरीके से पलट के हम लोग बॉडी फिर उसका भुगतती है, फिर बॉडी आपको सजा देती है। यकीन करें बहुत बुरे तरीके से। शुगर पाकिस्तान में ना, आपने जो शुरू में स्टैट्स बोले थे उसके मैं थोड़ी सी करेक्शन करना, 3.5 करोड़ बंदों को कंफर्म शुगर हो चुकी है। ठीक है, ये लेबोरेटरी में। अच्छा, मैंने भी कहा मिनिमम, मुझे इतनी नॉलेज नहीं, मिनिमम मैक्सिमम। इसमें अगर आज पाकिस्तानी लैब्स का रुख कर लेना, ब्लड वर्क करवाना शुरू कर दें, कम अज कम भी 1 करोड़ बंदे को कंफर्म शुगर और निकल आएगी। यानी कि कुछ लोगों को पता ही नहीं, पता ही नहीं है। ठीक है, 4.5 करोड़ बंदा यूं समझ लें कि 3.5 करोड़ को पता चल गया, करोड़ को पता भी नहीं है। पता उस वक्त चलता है जब ऐसे ही जाता है लैब में, डॉक्टर कहता है कि यार चलो एक दफा करवा लो टेस्ट। ठीक है, या फैमिली में किसी को शुगर है, टेस्ट करवाने गए, ऐसे खड़े खड़े शौक हो यार चलो ऐसे मेरा भी कर लो, शुगर निकल आती है। अच्छा, मुझे लगता है कि कुछ लोग कहते हैं कि जी खाने पीने से नहीं होती, ये भी जरा मैं बताऊं, कुछ डॉक्टर ऐसे, ये गलत बात है, और कहते हैं जी आपको टेंशन बहुत ले रहे हैं तो इस वजह से, बेशक होती होगी, लेकिन आप ये ना कहें कि आप खाने पीने से नहीं होती है, आप बिल्कुल बेहतियाती करते हैं और उससे हो सकती है। ये डाइटरी डिसऑर्डर है। अच्छा, जो बच्चों को होती है ना, हम उनको खाने पीने, वो जेनेटिक आ जाती है, ब्लड टू, यानी कि आप अपने साथ नुकसान नहीं करें, एक नस्ल के साथ भी नुकसान करें। जो बच्चों को होती है वो टाइप 1 होती है। टाइप 1 ना यूं समझ लें कि वो कुरा निकलता है। ठीक है, वो उसकी कोई खास रीजन नहीं होती। लेकिन जो बाकी शुगर है ना, जो आजकल तो टाइप 2 15-16 साल पूछते हैं डॉक्टर, आपकी अम्मी को तो नहीं, अब्बू को नहीं, कहीं ना कहीं इंडिकेशन वो मैं आपको उसकी वजह बता दूं क्या पूछते हैं। बुनियाद तौर पर ये जेनेटिक बीमारी नहीं है, मैं टाइप 2 की बात कर रहा हूं, जेनेटिक नहीं है, ये हेरिडिटरी है। इसमें फर्क क्या है, जो आदतें वालिदैन की हैं, बिल्कुल ऐसे, अगर वही आदतें बच्चों की होंगी तो वालिदैन वाली बीमारियां भी बच्चों में आएंगी। इसलिए पूछते हैं कि जी आपके वालिदैन को शुगर नहीं है, इसका मतलब है कि उनकी आदतें खराब थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि माँ बाप की आदतें ठीक हो, बच्चों की आदतें खराब हो? अच्छा, अशरफ साहब एक बात बताएं कि हम लोग और कंट्रीज में, जैसे आपने कुछ चीजें बताई ना सुबह नाश्ते में, अच्छा अंग्रेज लोग ज्यादा ना रोटी, जैसे हम लोग चपाती वगैरह, या हम लोग इसके बगैर तो रहे, जैसे आपने कहा चावल और रोटी, बिल्कुल नहीं रह हमने जिंदगी को इम्पोर्टेंस इसमें दी। अच्छा, शुरू से बचपन से देखते आ रहे। अच्छा, ये एक कंपेयर कीजिए तो पुराने लोग जो थे ना, आज से 25-30 साल पहले, वो भी यही खाते थे, लेकिन उनकी जो है ना वो वॉक बहुत होती थी, उनका काम बहुत वो था, चलते बहुत थे, वो ज्यादा, ये हम जो से ना किक मारी तो मस्जिद जा रहे हैं, गाड़ी चलाई तो मस्जिद जा रहे हैं, वो लोग ऐसे नहीं करते थे। वो इस चीज को बहुत लोग, ज्यादातर बहुत कम लोगों के पास गाड़ियां थी और बसें थी, लोग कई बहुत दूर दूर पैदल निकल जाते थे सर। उस वक्त फिजिकल वर्क था। हाँ, अच्छा, इवन घरों में उस वक्त ना मेरी अम्मी भी बताती, कहती हूँ मैं हैरान हूँ कि कहाँ ये है शाहराह फैसल, बलोच कॉलोनी, और कहाँ जिन्ना अस्पताल। अम्मी कहती थी हम लोग यहाँ से जो है ना पहले अंदर से कितना वो करते थे, फिर यहाँ से कितना आगे से, वो उस वक्त बसेस दूर दूर से मिलती थी। अब वो 40 साल पुरानी बात बताई, मैंने कहा इतना चलते थे लोग, वही तो कह रही हूँ, अभी उस वक्त तो इतना नहीं ग्रूम अप था, जो ये एरिया वगैरह हर जगह दूर दूर इलाकों में, जिससे भी मिलती हूँ, न्यू कराची से भी मिलती हूँ, यार कल 2-3 घर थे, हम लोग 40 साल पहले जब आए, कोई कहता गुलिस्तान जौहरी, यार उस वक्त तो 2-3 घर थे, तो हर जगह के इलाके में ऐसे था। तो ये जो चीज जिना हॉस्पिटल इतना दूर था, तो लोग इतना दूर वॉक करके जाते थे, और आज तो आप कुछ सोच लें, इवन घरों में पहले जो हमारी खवातीन थी घर का सारा काम करती बिल्कुल ऐसे झाड़ू चौपा करती थी, वो सारी चीजें, ठीक है। अब एक खातून झाड़ू चौपा कर, मेरी तरह उन्होंने बोल दिया झाड़ू पोछा, और ये अच्छा करती, नहीं ये सही करती थी, बंदा झुक के झाड़ू लगा रहा है, उनकी एक्टिव बहुत ठीक है, बहुत एक्टिव। अब अच्छा, अब हमारे साथ हमने वो जो चाय का जो कप है ना वो भी नहीं धोना। अच्छा, मैं एक एंकर हूँ, मैं एक होस्ट हूँ, अब यकीन करें जब हम किसी ब्रांड या वो प्रेजेंट करते ना, तो हम कभी भी ऐसा जुमला नहीं कहते कि यार ये तो मैं इस सीट पे बैठी हूँ, ये यकीन कर रहे मैं अपने घर की सफाई खुद करती हूँ, माशाल्लाह, मैं खुद झाड़ू लगाती हूँ, इसलिए शुगर भी नहीं है आपको। मुझे कुछ नहीं है। मैं अपने किचन की हफ्ते में 1 दिन छुट्टी होती हूँ, मैं खुद लगी होती हूँ, और यकीन करें इस वजह से नहीं कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती,
आप यकीन करें पर्सनल सोचती हूँ कि मैं इस तरह काम करती हूँ ना, मेरा जिस्म के बॉडी का एक एक ऑर्गन है ना वो एक्टिव रहता है। और सुबह हल्की फुल्की बेड पे या उसे ना चलते फिरते, जब सूरत लगाई हुई हो, थोड़ी हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर ली, अंडा का देसी अंडा बॉईल करके खा लिया, और थोड़ा दूध में और जैतून का तेल थोड़ा, मतलब इस तरह की चीजें खुद से जो है ना, जो मेरी नेचर के करीब है, थोड़ा हल्की सी फ्रेशमेंट एक्सरसाइज चेहरे की कर ली, बॉडी की, और खुद जो है ना झाड़ू लगा दिया, अच्छा पोछा ये झाड़ लिया, ये कर, वो खुद जो करती हूँ ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, सच बता रही हूँ। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि मुझे कोई स्पेशल बुलवा के, अगर मुझे कुछ छुट्टियां हैं सैटरडे संडे तो पूरे घर को भी साफ करती हूँ ना, थकती हूँ, लेकिन वो मेरे लिए बड़ा बेनिफिट होता है, आपकी बॉडी के लिए ठीक है। और पता है चलता पानी जो होता है ना, बहता पानी, यकीन करें वही साफ होता वो है। ठहरा हुआ जो पानी है वो नुकसान देगा, चलता पानी आपका ब्लड एक्टिव रहेगा, आप फायदे। मुझे हैरान हूँ, मैं एक जिम में अपनी दोस्त के गई हूँ, इतनी मोटी मोटी 3rd फ्लोर पे वो था जिम, और वो चढ़ते हुए तकलीफ हो रही थी, और फिर उसके बाद मैंने कहा यार ये औरतें जो इतनी मतलब हेल्दी हो गई, मैं किसी को बुरा नहीं कर रही, अगर ये अपने घर के सारी एक्टिविटीज खुद करे तो इनको जिम आने की जरूरत ना हो। बिल्कुल ऐसे ही। और अच्छा उसने मुझसे, मेरा एक डेमो में गई तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, जो खवातीन के जिम में गई हूँ तो वहाँ पर मैंने एक, उन्होंने कहा एक एक्सरसाइज है, मैंने कहा हल्का सा मुझे फील होता है, मैंने मेडिसिन कुछ ली थी तो मैंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है स्वेलिंग है ना, तो कहती है इसके लिए ये एक्सरसाइज, आप पाँव एक मशीन में फंसा के फिर जमीन पे उस पे लेट के फिर दोबारा उठना। उसको यकीन नहीं था, मैंने 10 डंड जो है ना वो निकाली, वो बराबर कह रही आप तो आसान है, 2 कर लिए ना, तीसरी करोगी। मैंने कहा कितने निकालने, कह रही 10 निकाल के बताओ। बाखुदा मैं कभी जिम नहीं गई हूँ, मैंने एक हंसी मजाक में दोस्त से मिलने गई, मैंने 10 जो है ना मैंने बैक किया और फिर मैं उठी, वो सरप्राइज हो गई। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है कि मैं आप जो है ना, आप लोग जो इतनी मोटी मोटी हो गए घर का काम नहीं करती, मैंने मुंह पे कह दिया था, मतलब काम नहीं करती हूँ। तो इस जगह बैठ के मैं काफी औरतें ना वो नाराज हो जाएंगे, हस्बैंड काफी बोलेंगे देखो वो एक होस्ट होके, और ये बहुत अच्छा करना चाहिए। डॉक्टर साहब आप क्या कहते हैं, मैं सही करती हूँ? बिल्कुल ठीक कर रही है। अच्छा मैं डॉक्टर नहीं हूँ, सॉरी अशरफ साहब, और चौधरी साहब, और चौधरी साहब सही करती हूँ। बिल्कुल आप बिल्कुल गुड ठीक गुड। करते हैं। आप अपनी लाइफ में जब एक्टिव रहते हैं ना, सरगर्म रहते हैं, तो आपकी सेहत भी ठीक है। मौजा वाली नींदर आती है, बिल्कुल नींद भी आपको, वो फिर बेबी स्लीप आती है, ठीक है। अगर जब हमारी बॉडी अननेचुरल वे में हम चलना शुरू कर देते हैं, फिर सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। पाकिस्तानी को शुगर इतनी क्यों हो रही है? अच्छा अब हम लोग एक बार फिर बताएं डॉक्टर अशरफ साहब, चौधरी अशरफ साहब मेरे साथ मौजूद हैं, फातेह ज़ैबदिस यानी कि शुगर के एक ऐसे जिन्होंने अचीव किया, ये मैं कहूँगी शुगर को अचीव ऐसे किया कि इन्होंने बता दिया कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ लेकिन मैं फाइट कर सकता हूँ इस मामूली सी बीमारी, सॉरी जिसको आप बहुत बड़ी बीमारी करें, उन्होंने बड़ी बीमारी को एक छोटे से कूजे में, दरिया को कूजे में बंद कर दिया, ऐसा ही है। तो ये हमारे अचीवर मौजूद हैं शुगर के, और जीपीएस इसकी एब्रिविएशन है, जीपीएस यानी कि ग्रेन, जितने भी तमाम ऐसे अनाज जो गंदम, जौ, जिसको आप लोग ये तमाम ज्वार बाजरा, ये सारी इन चीज़ों को स्किप करें। पी पोटैटो, और उसके अंदर पोटैटो में ऑफ कोर्स हम हर चीज़ में एक आलू डालना पसंद करते हैं, उसके बगैर हमारा खाना, आलू गोश्त, बिरयानी गोश्त, और क्या नाम है, चिप्स, फ्रेंच फ्राइज बहुत चल रहे हैं, इसको स्किप करें। फिर हमारे पास एस फॉर शुगर, हर उस चीज़ में जो हम बड़ी लज्जत से खाते हैं उसके अंदर शुगर की क्वांटिटी कहीं ना कहीं मिकदार मौजूद होती है। आप बेकरी का सामान विदाउट शुगर नहीं बनता, आप चाय आप समझते विदाउट शुगर आप नहीं पी सकते, और शुगर में शहद आपकी आ जाती है, हमारे पास इसके अंदर मेरे ख्याल में जूसेस बहुत सारे आ जाते हैं, बेवरेज आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते, तो शुगर कहीं ना कहीं हमारे जो है मौजूद होती है। और सबसे ज़्यादा जो हमारे पाकिस्तान का एक अलम है कि रोटी और चावल के बगैर हमारी ज़िंदगी नहीं है, तो इनमें सबसे ज़्यादा यानी कि 70% आपके अंदर शुगर जाती है। और जो वाइट रोटी खाते हैं तो वो सोच लें कि वो जो 1 घंटे में शुगर इंक्रीज करती है वो 15 मिनट में शूट आउट करती है। ऐसे ही सर, ये जरा मैंने इंट्रो कर दिया, जीपीएस हमारे डायरेक्टर ने कहा, जरा जिन्होंने अभी ऑन किया तो पता चले जी अशरफ चौधरी साहब कौन है। ही इज नॉट डॉक्टर, ये एक ऐसे पर्सन है जिन्होंने बताया कि आप लोग आराम से ईजीएस्ट। अच्छा 3 दिन के बाद आप मुझे बताएं, जिस तरह डॉक्टर कहते हैं कंटिन्यू आपने दवाई खानी, क्या हमें कंटिन्यू इसी तरह चलना है, ये बताइएगा। कभी कभी चीटिंग का भी प्रॉब्लम नहीं आता, कभी कभी चीटिंग अगर बंदा कर ले कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा चीटिंग, ठीक है, इसको मैं चीटिंग कहूंगा, ठीक है। ठीक है, कल मैंने दिल चाह रहा था खा ही कोई मेरा ख्याल है कि बड़ा
पीस था एक बर्फी का, जो दिल वाला जिसके ऊपर निशान बना ओ हुआ ये था, ला ठीक जी, है? एक तो बर्फी ऊपर से ऊपर दिल वाला, वो हाय मैंने अल्लाह। बड़ा पीस और खाया। चांदी का वर्क भी होगा। चांदी का वर्क भी वो मैंने खाया, ठीक है। कल मैंने थोड़ा सा केक भी खाया। शुगर का रिजल्ट आता है 3 महीने बाद, जिसको 90 डेज वो HbA1c जो होता है, ठीक है। अगर आपने 3 महीनों में को 5-7 दफ़ा, 10 दफ़ा, 20 दफ़ा अगर आपने कोई चीटिंग कर ली है, आपकी शुगर आपको नुकसान नहीं देती। प्रॉब्लम ये आता है कि जब आप सुबह, दोपहर, शाम चीटिंग करते हो, उस वक्त फिर प्रॉब्लम आता है, ठीक है। तो कभी कभी चीटिंग का प्रॉब्लम नहीं होता, आपकी शुगर ठीक रहती है। अच्छा, जब आप कभी चीटिंग कर भी लो, कोई बद एहतियाती हो जाए, कभी शादी ब्याह पे कहीं जाना हो, कोई केक सेरेमनी हो, वहाँ पे आप खा लें, ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। रज के ना खाएं। नहीं, देखें वन टाइम अच्छा, करने कुछ से लोग कुछ भी सुनते नहीं नहीं है होता। ना, इतने वो हैं, उनको जितना भी कह दो ना, वो वन कहते हैं टाइम ये से भी कोई खा फर्क लो, नहीं वो भी पड़ता। खा लो, वो भी खा सभी लो। वन हाँ, टाइम से कुछ भी नहीं होता। ठीक है, प्रॉब्लम ये होता है कि जब हम उसको लाइफस्टाइल बना लेते हैं। ठीक है। एक बंदा मतलब महीने में एक पराठा कहीं पे मिल जाए तो खाने में कोई हर्ज नहीं है। नहीं नहीं, रोज चाहिए सर, रोज चाहिए। प्रॉब्लम ये होता है रोज भी ना, सुबह दोपहर शाम हमें बिल्कुल रोटी ऐसे चाहिए ही, ना। आज चावल खाएं, कल भी हाँ, खाने, परसों भी बिल्कुल। खाने, इससे प्रॉब्लम आता है। अच्छा, ये भी बड़ा खाने खाने खाने। खाने। हमारी जो कौम है ना, हम प्रोटीन डेफिशिएंट कौम है। अच्छा, एक और चीज़ है, आप जितना मुझे कहते हैं ना नेचर के करीब, नेचर का मतलब है हम खुदा की बनाई हुई चीज़ों के साथ बिल्कुल। उनकी अच्छा, सूरज कभी रात में नहीं निकलता, हाँ। अल्लाह ने बताया ना। परिंदा कभी भी देखेगा, जमाने से बचपन से देखते आ रही हूँ, जितने परिंदे सुबह सुबह नीम हल्की सी रोशनी में हाँ। एक अजब सा समय, और रात को अभी उनको ना कोई एजुकेशन दे रहा है, उनकी ना हाँ, स्कूल ना जा उनके रहे, कोई ना उनका कोई टाइमर डॉक्टर सेट हुए हुए है। हैं। अच्छा, उनका कोई डॉक्टर भी नहीं है कोई जी। डॉक्टर भी नहीं है, हाँ। और जो बिल्कुल आपकी तरह कोई डॉक्टर नहीं है। आपने कहा ना मैं डॉक्टर नहीं हूँ, बिल्कुल। उसके बावजूद उनको कौन सिखा रहा है, बिल्कुल। कौन बता रहा है? नेचर के करीब है ना वो, करिए, नेचर उनको का पता है सिस्टम। इस तरह ही, और उसी तरह उनका ब्लड, उनका मैं कह रही हूँ हैरान कुन बात है। और सेकेंडली एक बड़ी प्यारी हमारी, मैं कहती हूँ जितना नेचर का मतलब हम खुदा के करीब, खुदा के करीब है तो नबी की सुन्नत। बिल्कुल। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक पोर्शन वो छोड़ के खाते थे। बिल्कुल। यू फील कंफर्टेबल, अगर आप कंफर्टेबल रहना चाहते हैं, मैदे को, मशीन को इतना स्पेस दे ताकि वो, अब जैसे एक पानी की मशीन आप कपड़े पर डालते हैं ना, तो एक इतना स्पेस छोड़ देते, बिल्कुल। वरना आप ज्यादा भरेंगे ना, पानी उछल उछल के बाहर आएगा। ऐसे ही हमारे मैदे का यही सिस्टम बनाया हुआ कि वॉशिंग मशीन में हर सारे कपड़े डाल दिए उसमें, ऐसे ही है ना। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही तो स्पेस खाने की, ये मैं नहीं कह रही, आप लोग नाराज ना हो, मैं नहीं कह रही। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि आप वसल्लम यकीन करें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना वो एक पोर्शन छोड़े, क्यों? ताकि अच्छा, उन्होंने हमारे लिए कहा है, हाँ। लेकिन हम लोग ना जब बहुत सारा कुछ देखते हैं ना, यकीन करें हम सकते हैं जिंदगी यहीं खत्म हो गई है, बस ये खा के जाना है, कुछ भी कर लो। हमने जिंदगी का मकसद खाना बना लिया। अल्लाह की कसम। हाँ, बिल्कुल। कहते खाने के लिए जीना चाहिए, जीने के लिए खाना चाहिए। जीने के लिए खाना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन हम खाने के लिए जी रहे होते। दुनिया में लोग फाकों से उतना नहीं मरते जितना ओवर ईटिंग से मरते हैं। दुनिया में लोग फाकों से नहीं उतना मरते जितना ओवर ईटिंग से मरते हैं। स्टारवेशन से जो दुनिया में डेथ्स होती हैं ना, वो उतनी नहीं होती जितनी ओवर ईटिंग से होती हैं। ठीक है। तो ओवर ईटिंग हम करते हैं। हमारी खुराक में तकरीबन 80% जो ये रोटी चावल होती है, वो रोटी चावल आपके मेटाबॉलिक सिस्टम का सत्यानाश कर दे। रोटी चावल से ही ये जो रिफाइंड कार्ब्स हैं, इसी से शुगर होती है, इससे ब्लड प्रेशर होता है, इसी से यूरिक एसिड होता है, इसी से ट्राइग्लिसराइड्स आपके बढ़ते हैं। ये सारी बीमारियां इसी चीज़ से होती हैं कि आपने अपनी खुराक को ऐसे कर लिया है जो पिसी हुई है, जो मैदा, अब मैदा बन गया, अब आटा नहीं है। इसमें से फाइबर निकाल लिया जाता है। फाइबर पता क्यों निकालते हैं? जी। फाइबर इसलिए निकालते हैं कि आपकी खुराक की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। अच्छा। पुराने ज़माने में रात की रोटी सुबह जब खाते थे तो उसमें फफूंदी लगी होती थी, ऐसा ही है, क्योंकि उसमें फाइबर होता था। आजकल रोटी खराब ही नहीं होती। ब्रेड आप लें बेकरी से, हाँ, वो 4-5 दिन उसको पड़ी रहे, रूम टेम्परेचर पड़ी रहे, फिर भी खराब नहीं होती। सही। वजह क्या है? उसमें फाइबर नहीं होता। ठीक है, फाइबर निकल गया, पीछे इस वक्त प्योर शुगर है। हम इस वक्त पाकिस्तानी कौम तबाही के दहाने पे खड़ी है। सही। हर 5वें बंदे को, एडल्ट पाकिस्तानी को शुगर हो चुकी है। ओके। ठीक है, और ये सिलसिला रुकना नहीं है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान नंबर 1 है शुगर में, अल्लाह। पूरी दुनिया में। मजे की बात है कि जो पहले 10 मुल्क है ना, उसमें से 7 मुसलमान मुल्क हैं। ओह, आप जरा अंदाजा लगाएं कि हम खाने पीने, अभी रमज़ान आने वाला है,
अच्छा। रमज़ान में हमने खाने की जंग लड़नी है, सही। हमने रोज़े नहीं रखने, हाँ। हमने कुछ अरसे के लिए भूखा रहना है। अभी देखिएगा ना, परचून की दुकान में हाँ, रश लगा हुआ बिल्कुल। होगा, और वो बहुत सारी सवैयों, फेनियों और ये भरे हुए होंगे, भरे हुए। स्टॉक भरे हुए होंगे, स्टॉक घी, बने हुए। तेल, पकोड़े, बिल्कुल। चकोड़े पकोड़े, हाँ। सब कुछ भरा रोज़ा होगा, आपको स्टॉक। सब्र का पैगाम देता है, लेकिन हम राशन भर रहे होते जिस बेसब्री से हम लोग खाते हैं, मैं पाकिस्तानी कौम को तो बस देखता हूँ, अजान आने वाली है, सारे अपने सामने सजा के बैठे हैं चीज़ें, और एक बंदे ने बकायदा खजूर हाथ में उठा के बैठा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह, इतना सब्र अल्लाह ने। इतना मतलब रोज़ा था सब्र का नाम, और उसने खजूर हाथ में उठाई हुई है। मीनिंग ही खत्म कर दी, Meaning बल्कि उस ही वक्त खत्म हाथ हो- बुलंद करके दुआ का टाइम होता है, कहते हैं ठीक है। कबूलियत का वक्त बिल्कुल। होता है। ये हमारा ना ये बेसब्री का ये अभी सीजन आने लगा, ये रोज़ों का सीजन नहीं आने लगा, ये बेसब्री का। इवन अच्छा, रोड एक और पे हमारी जनरेशन तबाह हो रही है बहुत सारी ऐसी चीज़ों से, और बड़े फ़क्र से बच्चों के बारे में पेरेंट्स जो जो अच्छे पैसे वाले लोग हैं, वो बड़े फ़क्र से कहते हैं मेरा बच्चा तो घर का खाना नहीं खाता, हाँ। और अभी वो पिज़्ज़ा ऑर्डर करेगा, देखिए अभी सो के उठेगा। और ये मैं लाइव सच बताऊँ, ये अभी 2 दिन 3 दिन की पुरानी बात है। मैं गई हूँ, दोस्त से मिली, तो मैंने कहा कहते करी वो मेरा बेटा देखो, मैं उसको कमरे में मुझे दिखाई, रात सारी पबजी खेलते हैं, और तो है ना उनकी उम्र अभी क्या है, मेरे ख्याल में 16-17 साल। कहती बस मेरा बच्चा माशाल्लाह भी उठेगा, क्योंकि अंधा पैसा है ना, तो फिर उठेंगे तो उसके बाद फिर वो 2-3 बजे ऑर्डर करेंगे, ये घर का खाना नहीं खाता, उसको पसंद नहीं आता। अच्छा जी, बड़ा अच्छा गोश्त आलू था, मैंने कहा यार ये शलजम गोश्त तो बड़े मज़े का है। उसने हमारे लिए बिरयानी ऑर्डर कर दी, मुझे अंदर से दिल नहीं कर रहा था, मैंने कहा अगर बीफ पुलाव होगा तो खा लूँगी, तो अगर वो भी, या तो थोड़ा हल्का चावल वगैरह। मैंने उससे कहा सब्जी कोई नहीं बनी, उसने बोला नहीं। अब उसके जहन में सब्जी जैसे पालक वगैरह, थोड़ी देर में मैंने उसने कहा कि आलू गोश्त, मैंने कहा यार शलजम गोश्त, मैंने कहा यार ले आती तो कितना मैं आराम से खा लेती, मुझे दिल नहीं कर रहा चावल। अच्छा, मुझे ये बाहर की चीज़ें पसंद नहीं, लेकिन उसके बच्चे ने उठा, मैं बता रही हूँ ये हमारे बच्चों की रूटीन है, तो बताएं ना इनको, ना शुगर हो तो क्या हो। उसने बड़े मज़े से KFC से चीज़ें मंगाई, और जो 4 बजे खाना खाएगा उसके बाद वो कितने बजे, मगरिब के बाद फिर कब खाएगा मुझे बताओ। मगरब के बाद वो लंच करेगा। देखिए हाँ, मगरब के बाद ये लंच सुबह का करेगा। नाश्ता है उसका, ये 4 सुबह बजे। का नाश्ता 4 बजे का। ये कौम हमारी बिल्कुल बिगड़ गई। और उसमें बिगाड़ किसने किया सर, मुझे हमने बताएं बिगाड़ा- ना। हमने बिगाड़ा, मीडिया हमारे माँ बाप ने तो हमें जो हमारे आगे रखा हमने तो बिस्मिल्लाह करके बिल्कुल। खाया। वालिदैन- हमें भिंडी भी पसंद है, हमें हर चीज़ पसंद है। ट्रेनिंग है ना, जो हमने घरों में अपनी ट्रेनिंग जो सिस्टम रखा अच्छा, हुआ इसमें क्या दिखावा है, ब्रांड। लाइक मैंने अभी जो बात की ना, मैं घर की सफाई करती हूँ तो मुझे, अच्छा ब्रांड का मतलब है कि हम लोग बहुत वेल है, बहुत रिच है, और हम अपने बच्चों की सारी फरमाइशें पूरे कर। अब मेरे पे, अब किसी पर भी ऐसा इंप्रेशन डालने से मुझे क्या फ़ायदा होगा, नुकसान आपका। बिल्कुल। आपके बच्चे को आप बता रहे हो कि मैं इसके मुंह से जो बात निकलती है मैं उसको पूरा करती हूँ। अभी यंग बच्चों को शुगर हो रही है, ब्लड प्रेशर हो रहे हैं, फैटी लिवर हो रहा है। ओके, जिस बच्चे का वजन ज्यादा है ना, ठीक है, वो फ्यूचर का शुगर का कैंडिडेट है। जिस बच्चे का पेट निकल आया ठीक है, वो फ्यूचर का कैंडिडेट है। वो बच्चियां जिनका वजन ज्यादा हो गया है, उनको वो फ्यूचर की PCOS की कैंडिडेट है। Okay. PCOS का मतलब है इनफर्टिलिटी उनको हो जानी है। Okay. ठीक है। उनको जो बच्चादानी के जो कैंसर होते हैं, ये फ्यूचर की उसकी कैंडिडेट होती है। Okay. ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके मेटाबॉलिक सिस्टम का हिस्सा हैं। ठीक है। जो ही मेटाबॉलिक सिस्टम आपका ख़राब होता है, ये सारी बीमारियां फिर एक फ्लड गेट्स खोलता है, सारी आती हैं ये। यानी कि ये जो जबान का जायका है जब हमारे एसोफेगस में हाँ। पहुंचता है, हमारे मैदे एसोफेगस से निकल के ये और हमारे मैदे में पहुंचता है, और फिर मैदे का काम है उसको ग्रेन करना। उसके बाद जो वो इम्पोर्टेंट काम है मैदे का, स्टमक का वर्क करना। HCl एक अंदर एक लिक्विड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद जब वो जैसे हमारे मुंह में एक स्लाइवा होता है जो हमारी रोटी को हम लोग चबाते हैं, ये बहुत जरूरी। सबसे पहले स्टार्ट है हम चबाते हैं, हमें टेस्ट कैसा लग रहा है, हम लोग चबा के जब निगलते हैं, कहते जल्दी जल्दी, कुछ लोग खाना खाते हैं ना, किसी की इवेंट में जल्दी जल्दी निगल रहे होते, चबा नहीं रहे होते। आराम से चबा के खाएं खाना, अंदर जब वो अंदर होगा तो स्टमक को थोड़ा काम करना पड़ेगा। स्टमक के बाद हमारे पास वो तमाम ऑर्गन में जो चीज़ों को ज़रूरत होती है, जैसे लिवर को है, हार्ट को ब्लड है, खून बनना, जिगर का एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। जिगर खराब हो गया आपका पूरी बॉडी 500 फंक्शंस अदा करता है। आपकी बॉडी में जिगर एक इतना बड़ा ऑर्गन है,
500 फंक्शन अदा करता है। ठीक है, जिगर पे जो चर्बी जम जाती है वो सबसे नुकसान, वो सबसे ज़्यादा, जिसको फैटी लिवर कहते हैं। फैटी लिवर बुनियादी तौर पे उसी चीज़ से होता है जिससे शुगर होती है। बिल्कुल ऐसे ही। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं फैटी लिवर की बनने की साइंस बताता हूँ। हमने कोई चीज़ खाई, उसकी बनती है शुगर। ठीक है, हमारी बॉडी को शुगर चाहिए, हमारी बॉडी को शुगर चाहिए थी इतनी सी, बन गई इतनी, बाकी शुगर कहाँ जाएगी? वो जिगर जो है ना, वो जिगरी यार है, आपकी बॉडी का जिगरी यार है। वो क्या करता है कि वो सारी शुगर को पकड़ता है, उसको फैट में कन्वर्ट करता है। फैट में कन्वर्ट करने के बाद थोड़ा सा फैट अपने पास रख लेता है, बाकी थोड़ा सा आपके खून में डाल देता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड हो गए, जो खुद रख लिया फैटी लिवर हो गया, बाकी फैट आपके पेट के एरिया में डाल दिया। ठीक है, अब ये सारी चीज स्टार्ट हुई थी खाने से, कि जो चीज़ भी खाएंगे उससे ज़्यादा शुगर बनेगी, जिससे ज़्यादा शुगर बनती है उसी से फैटी लिवर होता है। अगर किसी बंदे को फैटी लिवर हो गया है, रोज़े रखे, रोज़े इंसानों वाले, मुसलमानों वाले रखे वो, जबरदस्त। ठीक है। अगर वो अफ्तारी के टाइम पे जूस पिएगा, सारे दिन का रोज़ा उसने वहीं पे तबाह करके रख दिया। ओह माय गॉड। ये जितने अभी लाल पीले काले शरबत आएंगे रमज़ान में, ट्रांसमिशन में भी दिखाए जाएंगे, वो सारे शरबत आपके फैटी लिवर को प्रमोट करेंगे। सारा दिन का जो 15-16 घंटे का जो रोज़ा आपने रखा होगा, सारा ज़ाया हो गया। हेल्थ के हिसाब से ज़ाया हो गया, हेल्थ के वैसे तो नहीं। आप उसके एज कम्पेयर टू आप कोई जो है, जैसे चना चाट बहुत अच्छा, आलू हटा के चना, प्याज डाल दिया उसमें, हरी मिर्च वगैरह जो है, बड़ा अच्छा बनता है। इमली वगैरह, आलू बुखारे बड़े अच्छे होते हैं, उसका पानी बहुत अच्छा होता है लिवर के लिए। वैसे लोग आलू बुखारे जब चबा के खाएं तो बहुत फायदेमंद होगा, नरम वाले होते हैं। बहुत सारी चीज़ें, नट्स में बहुत अच्छी चीज़ें, डिपेंड करता है कि आप लोग, जैसे कुछ लोग वो जो है बनाते हैं चिकन की कुछ कबाब, दाल जो मिला के, जो आपने कहा दालें सब होती हैं, तो आप उसमें कबाब बना सकते हैं। ऑप्शन बहुत है, लेकिन हमारी नीयत की बात है। करेले कीमा कितना फायदेमंद है, मैं कहती हूँ अगर जिसको करेले पसंद नहीं है, कुछ लोग कहते कड़वा नहीं है, आप यकीन करें वही जो हल्की सी कड़वाहट है ना, वो आपको फायदा दे रही है, लेकिन लोग नहीं पसंद। अच्छा, किसी ने कहा कुल्फा बहुत अच्छा होना, कुल्फा बहुत फायदेमंद है। मेथी बहुत फायदेमंद है, लोग बनाते हैं मेथी बड़ी अच्छी तड़के बेटे। चुलाई बहुत अच्छी। क्लैरिफाई कर दें, ये वो कुल्फी वाला कुल्फा नहीं, ये साग वाला कुल्फा है। और मैं जिनके नाम ले रही हूँ, मेथी, बाथू, सरसों का साग, यकीन करें अभी जो सीजन है ना, आप ये अभी जो है ना सरसों का साग बहुत अच्छा आएगा। पालक तो हमारे पास जहन में एक बैठी, लेकिन इसके अलावा ग्रीन जो पत्तों वाली, लीफ वाली है, इन सब्जियों को आप बड़े अच्छे तरीके से बना सकते हैं। गर्मियों में आता है कुल्फा और चुलाई बहुत ज्यादा आती है। अब जो सीजन है वो सरसों का साग है, और बहुत सारे मेथी वगैरह, मेथी तो आती रहती है, तो वो बड़ी फायदेमंद है। हमारी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस जो मेरा फिर वहीं पर आएंगे कि आपने कहा थोड़ी चीटिंग, 3 दिन के बाद यू फील कि आपकी शुगर जो है बैक हो रही है, बैक हो गई, और जितना आप उसको लेके जाना चाहे लेके जा सकते हैं। बिल्कुल हो सकता है, ऐसे ही। ऐसे फिर हम मेरा अभी जो आपने कहा कभी कभी खा लिया, कभी मेरा अभी जो लास्ट HbA1c जो मैंने 21 दिसंबर को करवाया था, 5.9 है। 4 दवाइयों के साथ मेरा HbA1c 8 रहता था। ओह माय गॉड। अच्छा, अभी बगैर दवाई के 5.9 है, और ये पिछले 3 साल से मेरी यही एवरेज चल रही है, कोई दवाई नहीं खा रहा। नहीं सर, माशाल्लाह मैं देख रही हूँ। मेरी ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ छूट गई। शादी हुई ना आपकी? दूसरी करनी, अब यंग लग रहे हैं। I'm 55 years old। माशाल्लाह। नहीं, आप माशाल्लाह अपने आप को देखें। जिंदगी में एक छोटी सी बात उसमें कहूँगी कि खुदा ने एक खूबसूरत नेमत दी है, वो है हमारी लाइफ। खुदा की कसम, उससे पूछो जिसकी एक आंख नहीं है, उससे पूछो जो बोल नहीं सकता, उससे पूछो कि जिसको रोज ऑक्सीजन लगती हो, उस हवा की कीमत पूछो। वाह खुदा, आप उससे पूछो जिसके 2 हाथ नहीं है, उस हाथों जो डायलिसिस पे जाता है उससे सेहत की कीमत मैं कहती हूँ कीमत उनसे पूछो जो चल नहीं, ये अल्लाह ने एक नेमत फ्री में दे दी। और जब हम लोग जाते हैं ना, ये गुर्दे ऐसे फ्री, अच्छा वो सारे काम अल्लाह ने बोले सारे कर रहे हो, अपनी जगह स्टमक भी काम कर रहे हैं, सब कुछ है। और यकीन करें एक दिन आपका स्टूल ना आए ना, आप लग पता जाए कि हो के गए, एक दिन आपको यूरिन एग्जिट ना होना, तो आप परेशान हो जाएंगे। अल्लाह ने हर निजाम, आपका एक एक सेल काम कर रहा है, ये सब जानदार है। जिंदगी की कीमत उससे पूछो जिसकी आखिरी सांसें गुजर रही होती है ना, तो उसको पता होता है जिंदगी कितनी कीमती है, और अल्लाह एक बार देता है, बिल्कुल एक बार, और आप उसकी कदर नहीं करोगे ये अल्लाह की बहुत बड़ी अमानत है, और इस अमानत की आपने केयर करनी है, रिस्पेक्ट करनी है। सेहतमंद बंदे की हजारों ख्वाहिश होती हैं, लाखों ख्वाहिश होती हैं, बीमार बंदे की एक ही ख्वाहिश होती है
कि अल्लाह सेहत दे दे। अल्लाह सेहत दे दे, ठीक है। मैं ऐसे अच्छा, ये लोगों को उनको भी आप मैसेज दे रहे हैं जो लोग हमेशा पैसे की दौड़ में लगे रहते हैं, नींदें कुर्बान करते हैं, बिल्कुल। फैमिली कुर्बान करते हैं, और आखिर में बच्चे उनको कहते हैं आपने पैसा तो कमाया, हमें टाइम नहीं बट दिया। टाइम दिया। अच्छा, अरबपति लोगों को मैं जानता हूँ बिल्कुल सही कह जो रहे हैं। अपनी सारी दौलत देना चाहते हैं, तकसीम करना चाहते हैं, कहते हैं जी मेरी सेहत restore हो जाए, वो नहीं वापस आ सर सकती। एक हुआ था ना कि एक वाकया था, वो बहुत बड़ा एक बिजनेसमैन था, तो उसने उसकी प्रॉब्लम आंखों में, सब कुछ बॉडी ओके थी, आंखों में एक प्रॉब्लम कि वो आंखें झपक नहीं सकता था। उसने कहा कि मैं सारी कायनात पैसा ले लूं, मुझे कोई ऐसा इलाज बताओ जिससे जिसमें मैं अपनी आंखें झपक आंख झपक सकूं। बिल्कुल ऐसे ही। बताइए कि इंसान की फिर क्या बिल्कुल। कीमत है। जो इस वक्त पाकिस्तान के बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं ना, एक दिन का आईसीयू का जो किराया है, जो खर्चा है, 1.5 से 2 लाख रुपए है। ये कराची लाहौर के जो बड़े हॉस्पिटल्स हैं। ओह माय गॉड। अगर बंदे को आईसीयू में एडमिट होना पड़ जाए, जिसमें खुराक की नाली इधर लगी होती है, पेशाब की नाली इधर लगी होती है, तरह तरह की मशीनें टी पाँ कर रही होती हैं, ठीक है, उस आईसीयू का डेली का जो खर्चा है 1.5 से 2 लाख रुपए डेली है। बिल्कुल सही। ठीक है। और अल्लाह ताला ने आपको गुर्दे दिए, हार्ट दिया, दिमाग दिया, इसका फ्री में, और इसकी रिस्पेक्ट करें। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कि आपकी जो इस वक्त एक सेकंड ये बंद करूं ना तो सारा कुछ बड़े जहर लग रहे हो। और ये वेंटिलेटर में बंदा चला जाए तो उसका वेंटिलेटर का इतना ज्यादा किराया होता है कि वो बंदा, तो वो कहते फ्री में हवा नहीं, हवा बंद हो जाए ना तो हमारे सांस बंद हो जाए। चलिए जी, हम इसको यहाँ पर एंड करते हैं। बस इन्होंने जो है अशरफ साहब ने बहुत डिटेल में आपको सब कुछ बताया है कि अब शुगर आपके ऊपर डिपेंड करता है, कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं, आप पर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे चांद से मार सकते हैं, या तो अपने आप को या शुगर को। डिसीजन आपने लेना है। मैं जाते जाते आपसे ये कैमरा मैसेज देना चाहे नाजरीन को। पाकिस्तान में नाजरीन 3.5 करोड़ बंदे को शुगर है। अगर लेबॉर्ट्रीज का रुख पाकिस्तानी कर लें तो 1 करोड़ बंदा और शुगर का मरीज निकलेगा। और शुगर ग़िज़ाई बीमारी है, डाइटरी डिसऑर्डर है, लाइफस्टाइल की बीमारी है। लाइफस्टाइल में 80% रोल आपकी खुराक का आता है। अगर आप अपनी खुराक को दुरुस्त कर लें, ना आपको शुगर होगी, जिनको होगी है उनकी शुगर रिवर्स हो जाएगी। शुगर टाइप 2 जो है ये रिवर्सिबल डिजीज़ है, इसमें इंसुलिन की कमी नहीं होती। वो तमाम लोग जो इंसुलिन लगाते हैं और टाइप 2 के हैं वो एक टेस्ट करवा लें। टेस्ट का नाम है सी पेप्टाइड। ये आपने 8 से 10 घंटे की फास्टिंग पे किसी भी बड़ी लैब से ये सी पेप्टाइड करवा लें। अगर उसकी वैल्यू रेंज में आ रही हो तो डॉक्टर को अपने को जाके बताएं कि मेरा लबलबा तो पूरी इंसुलिन बना रहा है, आप मुझे बाहर से क्यों दे रहे हो। ये सवाल पूछें, अपने डॉक्टर से पूछें। अगर आपने मेरे तक रब्ता करना हो तो मुझे आप गूगल पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, कहीं पे भी अशरफ चौधरी सर्च करेंगे तो मैं नज़र आ जाऊँगा। मुझे कोई 4.5 मिलियन 45 लाख लोग मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं। थैंक यू सर। जीपीएस भी आप सर्च करें तो हम आपको जी, जीपीएस पे, हाँ, बट जस्ट ओनली राइट डाउन ए जीपीएस, आपको सर अशरफ साहब ऐसे ठड़क के निकल आए। बिल्कुल ऐसे। थैंक यू सर। अच्छा लगा आपको मेरे साथ प्रोग्राम करने में? जबरदस्त जी, बिल्कुल मजा आया? थोड़ी नॉलेज है? बिल्कुल नॉलेज है आपको, बिल्कुल। प्लस यू आर वेरी एनर्जेटिक। अच्छा, थैंक यू सो मच। बिल्कुल। आपने इंट्रो में भी बड़ी तारीफ की थी, आपने कहा इंट्रो भी बड़ा अच्छा, पतंग वाला। बिल्कुल, याद है? पतंग, बिल्कुल, हाँ। बड़े ख्वाहिश से सुन रहे थे। चलिए, पतंग आपकी वाइफ है और डोर जो है वो हस्बैंड है। हस्बैंड से डोर छूट गई तो फिर वो तो लोग उसको छीनते फिर रहे ना। हम तो लाहौर में देखते हैं ना पतंगबाजी। तो जब आपको पतंग देखेंगे ना आपको सभी की याद आ जाएगी। चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच सर। बैठिएगा। नाज़रीन, हम लोग यहाँ पर लेंगे ब्रेक। आप देखें लाइट्स ऑफ पाकिस्तान। अगर आपका कोई इवेंट हो रहा है, सेमिनार हो रहा है, कोई फेस्टिवल हो रहा है तो देन कॉन्टैक्ट विद अस 0315824870 403025301110, क्योंकि लाइट्स ऑफ पाकिस्तान एक ऐसा सेगमेंट है कि हम आपके तमाम सक्सेसफुल इवेंट्स को और एनर्जेटिक एंटरप्रेन्योर वुमेन्स और तमाम हमारे पाकिस्तानियों को हाईलाइट करते हैं, क्योंकि इसमें होस्ट होते हैं अर्श। तो यहाँ लेंगे हम ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देखें लाइट्स ऑफ पाकिस्तान विद अर्श के साथ। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह।